हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है तनाव, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो जो तनाव है वो क्या है, इसके अर्थ क्या है, ये किन किन परिस्थितियों में पैदा होती है, इन सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो तनाव जो है वो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें तनाव का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तनाव जो है वो आज के आधुनिक समाज में एक बड़ी समस्या है और आधुनिक शोधों से यह पता चला है कि कई सारी जानलेवा बीमारियों जैसे कि हृदय रोग, कैंसर आदि में भी तनाव की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 75% रोगों का कारण जो है वो स्ट्रेस होता है। बहुत पहले 14वीं शताब्दी में तनाव शब्द का उपयोग हार्डशिप के लिए किया गया था, जिसका अर्थ होता है विकट परिस्थिति, कष्ट, दबाव, विपरीत परिस्थिति और प्यार या स्नेह के लिए किया गया था। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में होक ने तनाव शब्द का प्रयोग भौतिक विज्ञान के संदर्भ में किया। लेकिन सच कहा जाए तो इसका वैज्ञानिक अर्थ 20वीं शताब्दी में दिया गया और कहा गया कि कोई भी घटना, मतलब इससे आप ये समझ लीजिए कि तनाव की जो इस पर जो रिसर्च किया था 14वीं शताब्दी से चल रही है, 17वीं शताब्दी में भी दी गई होक के द्वारा, लेकिन जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो 20वीं शताब्दी में आई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन से साइंटिस्ट ने इन्हें किया है, तो हिंकल 1973 ने कहा था कि वैज्ञानिक अर्थ 20वीं शताब्दी में दिया गया और कहा गया कि कोई भी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति को असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, तनाव कहलाता है। असाधारण अनुक्रिया, ये चीज़ याद रखिएगा। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, अगजनी हो गया, या फिर किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, नौकरी को छूट जाना, व्यवसाय खत्म हो जाना, ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं। और ऐसे भौतिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय कारकों को जो तनाव उत्पन्न करते हैं आसेधक यानी कि स्ट्रेसर कहा जाता है। जिनके द्वारा हमारे अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उन सभी चीज़ों को हम लोग स्ट्रेसर कहते हैं, मतलब आसेधक कहते हैं। तो आइए चलिए, अभी जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने शब्दों में तनाव को किस प्रकार से परिभाषित किया है। यहाँ इतना तो क्लियर है कि सभी ने अपने शब्दों में तनाव के लिए स्ट्रेसर को माना है, जिसमें कि शादी छूट जाना, नौकरी छूट जाना, भूकंप आ जाना, किसी प्रियजन की मृत्यु आदि को ही तनाव का, मतलब ऐसे स्ट्रेसर जिसके कारण हमारे अंदर असाधारण अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है, वही तनाव कहलाती है। सभी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इसी परिभाषा का पता चलता है। लेकिन फिर भी जो हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट है जैसे कि हेंस सेलिये 1979 ने अपनी पुस्तक द स्ट्रेस ऑफ लाइफ में तनाव को एक अनुक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है, स्ट्रेस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। मतलब तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गए अवशिष्ट अनुक्रिया से होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऐसी अनुक्रियाएं किसी विशेष प्रकार की तनाव उत्पन्न करने वाले उत्तेजना से संबंधित नहीं होती हैं, बल्कि किसी भी तनाव उत्पन्न करने वाले उत्तेजना द्वारा एक ही प्रकार की अनुक्रिया होती है। मतलब कोई भी ऐसे स्टिमुलस जिसके चलते हमारे अंदर तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, सबकी अनुक्रियाएं एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे साइकोलॉजिस्ट मॉर्गन, किंग, वीज एवं स्कोपलर हैं, 1986 के अनुसार तनाव वह आंतरिक मन स्थिति है जिसकी उत्पत्ति दैहिक आवश्यकताओं जैसे बीमारी, योग और अत्यधिक गर्मी अथवा वातावरणीय एवं सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनका सामना करने की क्षमता कम से कम होती है। मतलब आप ऐसे सिचुएशन में भी देखोगे कि आपके अंदर तनाव उत्पन्न होती है, जैसे कि बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है, कसरत कर रहे हो आप, और अत्यधिक गर्मी वाले वातावरण, ये सभी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपके अंदर तनाव उत्पन्न कर देती हैं। ये सारी स्टिमुलस के कारण हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होती है। देखिए, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्ट्रेस की परिभाषा दी है, लेकिन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने से हम लोगों को तनाव के लिए एक स्वरूप जो है स्पष्ट हो जाती है, जिसमें कुछ बातें निम्नलिखित सामने निकल कर के आती हैं। सबसे पहला कि तनाव एक बहुयामी प्रक्रिया है। ठीक है, मल्टी फैक्टर्ड प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 2, यह असेधकों यानी कि स्ट्रेसर्स के मूल्यांकन के बाद उसके प्रति की गई एक तरह की अनुक्रिया है। पॉइंट नंबर 3,
कि तनाव को जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं यौनी इवेंट से लिया जाता है। ठीक है ना, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं यानी कि इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट से लिया जाता है, परंतु ये पॉजिटिव इवेंट भी से भी उत्पन्न होता है, जैसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना, उच्च पद पर प्रमोशन होना या बड़े घर में शादी होना। आप देखोगे कि अचानक से किसी को प्रमोशन हो जाती है तो भी उसमें घबराहट आती है, या फिर स्टेज में जाना पुरस्कार लेने के टाइम भी किसी इंसान में, या हर नेचुरल सा बात है कि उसमें घबराहट होती है। पॉइंट नंबर 4, तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाएं और परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती हैं। पॉइंट नंबर 5, तनाव में व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर डिस्टर्ब होता है, यानी कि तनाव में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। पॉइंट नंबर 6, तनाव का जो समय है तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि तनाव जो है घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया के रूप में होकर हमारे मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को विघटित करती है। तो ये थे स्ट्रेस के बारे में हम लोगों का डेफिनेशन, उनसे जो कुछ बातें सामने आई वो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तनाव की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, रिएक्शंस ऑफ स्ट्रेस। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।